ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम ट्रेडिशनली कॉस्ट को मैनेजमेंट करते हैं, हम कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम कॉस्ट को जो अलग अलग आपके कॉस्ट ड्राइवर होते हैं उसका इस्तेमाल करके प्राइमरली जो है वॉल्यूम को कॉस्ट ड्राइवर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो हमारे पास ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर निकल के आते हैं। इसके आपके पास लिमिटेशन निकल के आते हैं। लिमिटेशन क्या होता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, तो हमने कहा लायर्स इसके लिमिटेशन होते हैं। लायर्स क्या होते हैं? लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। इसके बाद निकल के इग्नोर्स डायनामिक्स ऑफ मार्केट एंड इकोनॉमी, एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, रिएक्टिव अप्रोच, ठीक है। और ऐसे निकल के आता है शॉर्ट टर्म आउटलुक, और आई से निकल के आता है इग्नोर्स कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, हमने ये बात कर ली, ओके। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना चाहते हो, ठीक है। आप कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हो, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। आप कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप का आप यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। कैसे होता है इसमें कहा, सबसे पहले स्ट्रेटेजीज को क्या करो, फॉर्मुलेट करो, फॉर्मुलेट करने के बाद उनको डेवलप करो, कम्युनिकेट कर दो, उसके बाद उनको इंप्लीमेंट करो, उसके बाद उनका फॉलोअप कर लो, ठीक है। फिर हमारे पास निकल के आता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो हमने कहा फोकस, इसका डिफरेंस होता है फोकस। इसका जो फोकस है वो ट्रेडिशन का इंटरनल होता है, इसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, ठीक है। टाइम स्पैन इसका शॉर्ट टर्म होता है, इसका लॉन्ग टर्म होता है। कॉस्ट ड्राइवर का हमने कहा ये वॉल्यूम की बात करता है, इसने का अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो स्टार्टअप कॉस्ट हो सकता है या फिर अलग अलग सेटअप वगैरह हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका होता है स्कोर कीपिंग, अटेंशन सीकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप को अपडेट करना। कॉस्ट रिडक्शन की बात करें, प्राइमरी फोकस कॉस्ट रिडक्शन का होता है, कॉस्ट कंटेनमेंट की बात करता है, कॉस्ट रिडक्शन की बात नहीं करता। अप्रोच रिस्क अवर्स होती है, रिस्क टेकिंग अप्रोच होती है। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस कहता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन विच इट इज ऑपरेटिंग। हमारी पोजीशन है क्या? कैसे देखेंगे? इंटरनल हम देखेंगे 3 तरीकों से, इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वैल्यूज एथिक्स, ठीक है। इंटरनल का तो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्स और कॉम्पिटेंसीज को देख लो, अच्छा। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज कल्चर एथिक्स में देख लो कैसे हैं आपके। एक्सटर्नल के अंदर पेस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो, बीबीटीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का मतलब क्या था? कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का मतलब होता है कि कॉस्ट जो आपका है कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं अलग अलग, उनके बेसिस पे हम कॉस्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें। इन्होंने कहा 2 तरीके के ड्राइवर होते हैं बेसिकली, एक होता है एग्जीक्यूशन कॉस्ट ड्राइवर होता है, स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चर। एग्जीक्यूशन कॉस्ट ड्राइवर इसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्वान्टिफिएबल होता है, ये वाला क्वान्टिफिएबल नहीं होता है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह की बात कर लेगा, ये नहीं करता। ये किसकी बात करता है? ये कहता है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉइज वगैरह हैं उसके ऊपर कॉस्ट लेके चलता है, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, that identifies the value creating activities, okay, that identifies and analyzes the value creating activities for the final product or service which is offered to the customer। 2 तरीके होते हैं इसके अंदर निकल के आती है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज which are responsible in the conversion of the input or raw material into the output and what is the or provision of service, and secondary activities are the activities which aid in the primary activities, ठीक है। प्राइमरी के अंदर निकल के आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। इनबाउंड के अंदर क्या होता है? इन्होंने कहा रिसीव करना है, स्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? रॉ मटेरियल को, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है, ठीक है। तो रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना रॉ मटेरियल को टू द प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे पास इसके अंदर निकल के आता है। रिलेशनशिप विद सप्लायर जो हमारे पास है वन के अंदर मेन निकल के आते हैं। प्रोक्योरमेंट यहाँ पर आता है नहीं, प्रोक्योरमेंट यहाँ पर नहीं आता है। फिर हमने कहा ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ द इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स विल बी पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, ओके। एक्टिविटीज सच एज मेंटेनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस वगैरह सारे के सारे ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। आउटबाउंड का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर बना है उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना जो हमारा है वो आउटबाउंड के अंदर पार्ट बनता है। इट मे इंक्लूड फिनिश्ड गुड्स की वेयरहाउसिंग करना, ठीक है, इसके अंदर कवर हो गया। डिलीवरी ऑपरेशंस को यहाँ पे कवर कर लिया। ऑर्डर को प्रोसेस करना, ऑर्डर को शेड्यूल करना। सर ऑर्डर को प्रोसेस, ऑर्डर को शेड्यूल करोगे तभी तो डिलीवरी कर पाओगे ना, तभी तो डिलीवरी कर पाओगे। तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर ना आके यहीं पर आ जाएगा ना। डिलीवर कर दिया हमने, डिलीवर कर दिया, डिलीवर करोगे कैसे? डिलीवर करने के लिए जो डिलीवर व्हीकल ऑपरेशन वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। मार्केटिंग एंड सेल्स कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना आपको मार्केटिंग का पार्ट होता है। उसके बाद एडवर्टाइज करोगे या प्रमोट करोगे, उससे क्या होगा? कस्टमर के लिए जो मार्केट क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होती है, वो एडवर्टाइजिंग प्रमोशन से होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन करना जो आपका है, देखो यहाँ पर गलती हो जाती है हर बार। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का वहां तक पहुंचेगा कैसे? इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन यहाँ पर निकल के आ रहा है और डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है। वाह 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 भैया वाह। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर निकल के आता है, प्राइसिंग पॉलिसी यहाँ पर निकल के आता है। सर्विस यानी कि आफ्टर सेल्स सर्विस की बात करने की कोशिश करें। इसके बाद 3-4 वो भी निकल जाएंगे, वो पढ़ेंगे साथ में। अच्छा, सपोर्ट एक्टिविटीज का मतलब होता है, सपोर्ट एक्टिविटीज आती है एक्टिविटीज जो उसको सपोर्ट करती है। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? रॉ मटेरियल को परचेज करना, सप्लाईज को परचेज करना, अदर कंज्यूमर्स को परचेज करना जो इनपुट के तौर पे यूज होने वाली, यानी कि जो इनपुट के तौर पे, ध्यान दो यार, ध्यान दो, इनपुट के तौर पे जो यूज होने वाली ना उसकी प्रोक्योरमेंट के अंदर बात कर रहा है। और
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या बात करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जिस भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का, इक्विपमेंट का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का पार्ट बनता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना, रिक्रूट करना, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग करना, प्लेस करना, रिवॉर्ड करना, प्रमोशन करना, किसका, बंदों का। फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, कस्टमर क्वालिटी अफेयर्स, ये सारा का सारा फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। अच्छा, फिर हमने कहा ये तो हमारी होगी, कौन सी होगी, ये हमारी होगी वैल्यू चेन एनालिसिस। ये किसकी होती है, ये हमारी होती है प्रोडक्ट्स की। सर्विसेज की बात करते हैं तो उसने कहा प्रॉब्लम को फाइंड करो, एक्वायर करो, ठीक है, प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूजिंग अमंग द सॉल्यूशंस व्हिच आर अवेलेबल, एग्जीक्यूट करना इसको, एंड कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन जो हमारा है ये इसका पार्ट बनता है। सॉरी, फिर हमारे पास निकल के आता है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तो उन्होंने कहा तीन होते हैं, इंडस्ट्री चेक एनालिसिस, चेकिंग द इंडस्ट्री इन विच यू आर ऑपरेटिंग, ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना, इसका पार्ट बनता है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर का। तो उन्होंने कहा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट हुआ, तो हमने कहा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स अगर ज्यादा होगी तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। कैसे चेक करें इसको, अगर बायर्स बल्क में परचेज करते हैं, पहला क्वेश्चन निकल के आता है क्या वॉल्यूम जो परचेज करते हैं वो ज्यादा परचेज करते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्विचिंग का कॉस्ट बायर्स के बीच में कम है कि ज्यादा है, ये आप चेक कर लो, ये आपके पास बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स के निकल के आता है। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हुई कैसे, हमने कहा जो वो प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करने वाला है, जो आपको सप्लाई करने वाला, जो यूज करने वाला, क्या वो यूनिक है, क्या वो यूनिक है, पहला क्वेश्चन निकल गया है। क्या फ्यू सप्लायर्स ही अवेलेबल है, अगर फ्यू सप्लायर्स ही अवेलेबल है, जो इनपुट है वो आपका यूनिक है या फिर नॉन रिप्लेसेबल है, तो आपकी जो बार्गेनिंग पावर सप्लाईज होगी वो बहुत ज्यादा होने वाली है। थर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, जो आपके बदले दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर यूज कर सकता है, उस प्रोडक्ट या सर्विस की बात हो रही है यहाँ पर। फिर थर्ड ऑफ न्यू एंट्रेंट, नया एंट्रेंट, अगर हमने कहा नए एंट्रेंट का थ्रेट कब नहीं होगा, जब हमने लीगल बैरियर, हमने कोई बैरियर टू एंट्री लगा रखे हैं। कैसे, हमने कहा हमने कोई लीगल बैरियर लगा रही है पेटेंट का यूज़ करके, हमने कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट का बैरियर लगा दिया, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का बैरियर लगा दिया, या फिर हमने नो हाउ का बैरियर लगा दिया, कैपिटल रिक्वायरमेंट लगा दिया, ऐसा कोई बैरियर आपने लगाया है क्या, अगर है तो थ्रेट, जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री में आपको होते ही नहीं एंट्रेंस का थ्रेट, ठीक है। फिर हमने कहा इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन और राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, इसको कैसे चेक करोगे कि क्या राइवलरी एग्जिस्टिंग फर्म्स के अंदर, तो इसके लिए आपने क्या किया, फर्म देखो कि फर्म जो है वो मोर या लेस इक्वल साइज की, मतलब ऐसा ना हो बराबर 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 पर 20% का स्टेक लेके 4-5 फर्म्स खड़ी है, तो मतलब राइवलरी ज्यादा है एग्जिस्टिंग फर्म्स के बीच में। क्या एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है तो मतलब कोई ना कोई होगी जो ओवरटेक करने की कोशिश करेगी। फिर डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट, सारे के सारे जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात होगी, क्या हाई एग्जिट बैरियर्स और हायर फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर एग्जिट बैरियर ज्यादा होगा और फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी और बंदे सारा एक ही प्रोपोर्शन में लेके बैठे होंगे, तो राइवलरी बहुत ज्यादा होने वाली, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन उनके बीच में होने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, समझ में आएगा। IS-IT स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके क्या हम काउंटर कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि IT का इस्तेमाल करके पोर्टल 5 से काउंटर कर सकते हो। BBTTR बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो हमारा बाय करने वाले हैं उसको कैसे हम करेंगे, तो हमने कहा हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स उसको सप्लाई कर देंगे, सप्लाईज के केस में हम जस्ट टाइम वगैरह लगा देंगे और हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज लगा के ठोक के चले जाएंगे। राइवलरी के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें तो ऑप्टेन कर सकते हैं, साफ सीधी बात है। हमारा अगर जैसे कि जियो ने क्या किया, जियो ने स्पेक्ट्रम लगा दिया था तो उसको राइवलरी का बेनिफिट मिल गया, मतलब एक तरीके से थर्ड ऑफ न्यू एंट्रेंस में उसको बेनिफिट मिला, राइवलरी में उसको बेनिफिट मिल गया। सप्लाई कस्टमर के और सब्स्टिट्यूट कर नहीं पाएगा ना, अगर आपकी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट होगा तो आपको सब्स्टिट्यूट करना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये आपको लिख के करना है, ये बाद में देखा जाएगा। फिर हम बात करते हैं कोर कॉम्पिटिशन एनालिसिस की, तो हमने कोर कॉम्पिटिशन यानी कि डिस्टिंक्टिव या फिर यूनिक फीचर जो होते हैं या टेक्नोलॉजी वाले होते हैं जो डिस्टिंक्टिव कस्टमर वैल्यू क्रिएट करता है, उसको हम कोर कॉम्पिटिशन एनालिसिस बोलते हैं। रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकता है, टेंजिबल अच्छा इंटेंजिबल के अंदर एल्गोरिथम वगैरह आता है, कैपेबिलिटी यानी कि कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज और उनको कैसे प्रोडक्टिव यूज में रखते हैं वो हमारे कैपेबिलिटीज के अंदर आता है। अच्छा, क्या करना है, वैलिडेट द कोर कॉम्पिटेंसी इन द करंट बिजनेस, leverage competencies to the value chain of other existing business, your competency to reconfigure the value chain of existing business and your core competency to create new value chains। ओके। फिर हमारे पास सेगमेंटेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइजिंग इन विच सेगमेंट, अच्छा एनालाइजिंग द इन विच सेगमेंट यू वांट टू ऑपरेट, ओके, एनालाइजिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप जो है वही आपका सेगमेंटेशन एनालिसिस होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर लिया, फिर कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंट मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज द सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी देखो, आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ ईच सेगमेंट एंड देन एनालाइज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट, इसको इतनी सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उन्होंने कहा दो तरीके होते हैं, कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करेंगे, दो ही तरीके होते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन एडवांटेज लेके आओ या फिर लो कॉस्ट एडवांटेज लेके आ जाओ। अच्छा, डिफरेंशिएशन यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात होती है, लो कॉस्ट एडवांटेज यानी कि कॉस्ट लीडरशिप की बात होती है। अच्छा, हम डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैसे लेके आएंगे, तो उन्होंने कहा डिफरेंशिएशन एडवांटेज अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हो या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करना चाहते हो तो आप क्या करो, तीन चीजें कर सकते हो, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर
इनोवेशन एंड सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर काम कर सकते हो। अच्छा, कैसे करेंगे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजी लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इन्होंने कहा ब्रांड बना लो, पैकेजिंग कर लो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी कर दो, या फिर प्रोडक्ट की रेंज बढ़िया कर दो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर कर दो कस्टमर से इन वर्च्यू ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो आपका काम बन जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं? ब्रांड का काम कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करके रख सकते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? हम डिजाइन वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं, और हम प्रोडक्ट की रेंज बहुत सारी करके रख सकते हैं। इसके बाद हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करें। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है? तो हमने कॉस्ट लीडरशिप कैसे ऑप्टेन करेंगे, या फिर लोअर प्राइस ऑप्टेन करो, लोअर प्राइस चार्ज करो। कॉस्ट तो कम रहनी ही रहनी है, कॉस्ट लोअर प्राइस भी चार्ज किया, मार्केट शेयर आपके ऊपर करके रख लिया। प्रॉफिट मेरा कम था, लेकिन हमारे पास मार्केट का इतना शेयर है कि हम ना बेनिफिट लेके चले जाएंगे। दूसरा हमने क्या, हमने मैच कर लिया कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के साथ, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हम उनको सरपास कर ही जाएंगे। अब इसके अंदर क्या निकल के आता है? ऑप्टेन कैसे करोगे कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट कैसे कम करोगे? तो उन्होंने कहा 5 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। लर्निंग और एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकते हो। कैसे शुरुआत कैसे होती है? इकोनॉमीज ऑफ स्किल से शुरुआत होती है हमेशा। इकोनॉमीज ऑफ स्किल लेके आओगे, इकोनॉमीज ऑफ स्किल से क्या होगा? आप क्या होगा? लर्निंग और एक्सपीरियंस का बेनिफिट किस में यूज करते हो? आप ये यूज करते हो, ये किस में यूज करते हो? लेबर के केस में यूज करते हो। अच्छा, और हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? आप बल्क में परचेज कर पाओगे, आपको हेवी डिस्काउंट मिलेंगे। उन एरियाज में करना जहां पर कॉस्ट का एडवांटेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और साथ में क्या करना? इन्होंने कहा कॉपी कर लो, बनाने के बदले, यानी कि डिजाइन को क्रिएट करने के बदले चीपर मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल करके आप करो, कॉपी कर लो। ये निकल के आता है, ये निकल के आता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, बाद में करना है। फिर हमारे पास निकल के आता है इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई की वैल्यू क्रिएटिंग जो प्रोसेस है, वैल्यू क्रिएटिंग जो फर्म की प्रोसेस है, उनको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे पहले हमने क्या किया? वैल्यूएशन एनालिसिस के अंदर फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को हमने आइडेंटिफाई किया। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया? हमें जो कॉस्ट था मेरा टोटल उन प्रोसेस में बांट दिया, ठीक है, ठीक है। उन प्रोसेस में बांटने के बाद हर प्रोसेस के अंदर हमने हर प्रोसेस के अंदर देखा कि मेरे पास कॉस्ट ड्राइवर क्या निकल के आता है हर प्रोसेस के अंदर। फिर हमने क्या किया? लिंक देखा, प्रोसेस के बीच में लिंक क्या है। कोई प्रोसेस अगर जिसका कॉस्ट ड्राइवर हमें लग रहा है कम है, क्या उस प्रोसेस को हटा ही सकते हैं बिल्कुल हम, जो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है उसका हमने लिंक देखा। और फिर इवैल्यूएट करेंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग द रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। हमने कहा हमारे ऐसे करके ना लगा के हम ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपके थर्ड चैप्टर में आ जाता है। हमने क्या दिखा इसमें? आइडेंटिफाइंग द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एट्रिब्यूटेड टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच प्रोसेस, एंड देन एनालाइजिंग द लिंक बिटवीन प्रोसेस एंड इवैल्यूएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग ए रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। लास्ट में मेरे पास क्या था? इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस को अचीव करो। हमने क्या था? सुपीरियर, हमने सुपीरियर इनोवेशन देना था, सुपीरियर परफॉर्मेंस देना था, एंड आइडेंटिफाइंग एंड गिविंग द कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इसने कहा क्या करो क्या करो क्या करो? आइडेंटिफाई द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, बिल्ड द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और इवैल्यूएट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉर एनहांसिंग द कस्टमर वैल्यू क्रिएटिंग, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, कैसे एनहांस कर सकते हो कस्टमर की वैल्यू को, उसके लिए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बनाओ, और डिटरमिन द बेस्ट सस्टेनेबल वी कैन से जो भी ये वाली डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है उसको डिटरमिन करो, उसको लगा दो। वर्टिकल लिंकेज का मतलब क्या होता है? तुमने कहा लिंक कर दें फर्म की वैल्यूएशन प्रोसेस को और सप्लायर या यूजर्स के साथ। कैसे? या फिर आप आगे का बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो या फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जो टायर वगैरह था खुद बनाना हमने शुरू कर दिया। और फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे जो था सप्लाई वगैरह जो हम किसी और को कहते थे कि आप बेच के चले आना, खुद ही बेचना शुरू कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड होता है। एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। विजन का मतलब होता है खुद के लिए क्या सोचा है, मिशन का मतलब होता है कस्टमर के लिए क्या सोचा है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है हाउ टू अचीव द विजन एंड मिशन ऑफ SCM। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखो? कस्टमर को क्या प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, कंपनी क्या ऑफर कर रही है, प्राइमरी मार्केट क्या है, कस्टमर्स कैसे डील कर रही है, और एरिया ऑफ ऑपरेशन का कंपनी का है क्या, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं साथ में अगली में।